नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ नया प्रोग्राम लेकर। हर बारी नया होता है, कुछ अलग होता है, कुछ अलग टिप्स बताए जाते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज का प्रोग्राम ये है कि लोग जो है वो शॉर्टकट तरीका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया जाए। मतलब ये नहीं कि मेहनत करते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली वे से, मतलब डायरेक्ट वे से मेहनत नहीं करना चाहते। आज कलयुग है ना, कहते हैं ना कलयुग है, तो हर इंसान चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। लेकिन जब वो अमीर बन भी जाता है तो वो तरीका भी अपना लेता है, तो फिर क्या होता है, घर में कला कलेश हो जाता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती। फिर पत्नी जो है वो कहती है कि मेरे तौर तरीके से, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बोलती हूँ वैसे चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इंसान है, एक आदमी है जो सारा दिन बाहर मेहनत करता है और घर आकर रिलैक्स होना चाहता है, लेकिन पत्नी जो है वो रिलैक्स नहीं होने देती। वो कहती है कि आपने ऐसे नहीं किया। सारा दिन वो थक के आता है, आके पानी पूछने के बजाय, उसको रोटी देने के बजाय ये कहा जाता है कि तू करके क्या आया, तू मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चला, जितना धन तू कमा रहा है वो मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है, जिसके साथ तेरे रिलेशन है वो मुझे क्यों नहीं बता रहा, जितना बिजनेस है वो मुझे क्यों नहीं समझाया जा रहा। ऐसा क्यों होता है? पहले इंसान जो है गरीबी के दायरे से उठता है, फिर जब अमीरी का दायरा देखता है तो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। जब जो वो गरीबी के दायरे में होता है तब क्यों नहीं अपने अकॉर्डिंग चलाता है? जब पैसा आता है तो ही क्यों? तो यहाँ पे एपिसोड जो होगा वो ट्विस्ट हो जाएगा। तो मैंने बात करी थी एक शॉर्टकट तरीके की, कि शॉर्टकट तरीके से बात आती है जुए की, बात आती है घर गृहस्थी की। यहाँ पे एपिसोड ट्विस्ट है, क्योंकि जुए की बात भी चलेगी, साथ साथ घर गृहस्थी की बात भी चलेगी कि जुआ किस ग्रह से आता है, कौन जो जुआ खेलते हैं। कई बार वो होता है कि जुआ, कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ, लेकिन कई बार इंसान जुए में तरक्की करता है। तरक्की ऐसे ही करता है, सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। क्या कुंडली में क्या ये सब कुछ राहु देव करवाते हैं या शनि देव करवाते हैं, या कोई ऐसा ग्रह होता है जो इंसान का सॉलिड होता है वो जुआ खिलाता है? क्या घर गृहस्थी जो आती है वो गुरु ग्रह से आती है या शुक्र से आती है या फिर शनि देव से आती है? आज बात करेंगे। बहुत आज बड़ा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है, जोशियों के लिए भी है, अपने परिवार के लिए भी है। तो आज जो है प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब को भी हम उलझाएंगे, क्योंकि दो दो टॉपिक लेके साथ में चलेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा उलझाना जरूरी है। वो उलझेंगे तो नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ज्ञान इतना भंडार इतना है, समुद्र है, थोड़ा सा ज्ञान हम भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका। नमस्कार। तो प्रोफेसर साहब आज जो है उलझने की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। मतलब हंस इसलिए रहे हैं कि मूर्ख है ये, मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। जी जी प्रोफेसर, जहन में बात आ रही थी। मुझे पता है कि मैंने दो टॉपिक इसलिए छेड़ दिए, बता दिए लोगों को, अपने परिवार को, कि मुझे पता है कि मेरी टर्न तो आएगी नहीं, आपकी बातें जो है वो आगे की आगे निकल जाएंगी। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन पहले ही रख दिए कि जुआ, जुआ किसी का ना हुआ, फिर बिल्कुल भी सही। कई लोग तरक्की करते हैं। क्या कुंडली में, उनकी कुंडली में ऐसे राहु देव सॉलिड होते हैं जो जुआ खिला देते हैं, जुआ हो जाता है, वो घर बार भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज उनके पास आ जाती है जुए के जुआ खेलने पर लेकिन वो सब कुछ बिगड़ भी जाता है। जैसे धुएं की तरह पैसा आता है वैसे ही धुएं की तरह पैसा निकल जाता है। तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रोफेसर, कई बार इंसान बहुत छोटे लेवल से ऊपर की ओर उठता है, उठता 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 उसका लेवल इतना संघर्ष की तरफ बढ़ जाता है कि वो बहुत राइज कर जाता है। जब राइज कर जाता है तो घर में कोई बात करने की वजह ही नहीं होती। तो बात क्या होती है, पत्नी कहती है जी मुझे जो है आपकी एक एक डिटेल चाहिए। तो ऐसा पतिदेव बेचारा क्या करे, क्या कहाँ से लेकर आए, कैसे करता है? वो घर परिवार का पेट पालता है, बच्चों को खुश करता है, बीवी को खुश करता है, अपने जितने रिश्तेदार हैं उनको खुश करता है, अपने जितने उसके साथ काम करने वाले होते उनको खुश करता है। तो बीवी को कैसे बताए कि कैसे वो अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, कैसे अपना बिजनेस चला रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी। आपने दो टॉपिक लिए। एक बंदा गरीब होता है, वो जब अमीर बनता है, जब वो अमीर बनता है दुनिया को पीछे छोड़ता है, फिर घर वालों को पीछे नहीं छोड़ना पड़ता, घर वाले उसके सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं।
वो कहते हैं हमारे मुताबिक चलना शुरू हो जा, उसके ऊपर रोब जलाना शुरू कर देते हैं जब वो बंदा दुनिया को पीछे छोड़ता है। एक ये टॉपिक जुआ किसी का ना हुआ। जुआ कौन से ग्रह से देखा जाता है, ये तो शेफाली जी ने खुद ही बोल दिया। धुएं की तरह पैसा आता है, राहु अचानक पैसा देता है, अचानक पैसा देता है। ये तो शेफाली जी ने बोल ही दिया कि जुआ यानी कि राहु से आता है। लेकिन एक ग्रह और नहीं बोला जिससे जुआ को पकड़ मिलती है, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह। यानी कि बुध और राहु अगर दोनों ही सोलिड हों तभी जुआ जीत पाता है, नहीं तो जुआ नहीं जीत पाता। और रही बात, अगर बुध सोलिड होगा तो राहु कमज़ोर होगा, अगर राहु कमज़ोर होगा, राहु सोलिड होगा तो बुध कमज़ोर होगा। दोनों ग्रह कभी किसी के सोलिड नहीं होते। बहुत कम कुंडलियां होती हैं जिसमें राहु और बुध दोनों ही सोलिड हों, बहुत कम कुंडलियां होती हैं। लेकिन जुआ तो वही बात आई, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है वैसे वैसे इंसान डूबता है। तो राहु क्या करता है, एकदम से ऊपर लेके जाता है, एकदम से नीचे लेके आता है। ये राहु का स्वभाव है। राहु का स्वभाव क्या है कि इंसान को एकदम से 4 मंजिली चढ़ा देना और 4 मंजिली सबसे ऊपर टेरेस में जाके छाल मार देना, वो इंसान मर जाता है। ये राहु का काम है। राहु का क्या काम है, ऊपर जाना, अचानक नीचे गिरना, ये राहु का काम है। राहु हमेशा यही काम करता है। बहुत ध्यान से सुनिए। बुध दिमाग चलाता है, दिमाग को घुमाता है। जब बुध खराब होता है तो इंसान का दिमाग बिना वजह घूमता रहता है। इंसान का दिमाग ऐसे घूमता है जैसे कहते हैं कन्या लगन की बात बोलूँ तो दिन रात घूमने वाला दिमाग। रात को सोते पे भी दिमाग भागता रहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, पर होता कुछ भी नहीं है। तो बुध का दिमाग यही कहता है, बुध यही कहता है कि आप ये करूँगा, मैं आज इतने पैसे लगाऊंगा, ये हो जाएगा, ये करूँगा, ये हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। ये बुध का दिमाग है। ये राहु क्या करता है, चिंता मत कर, बेफिक्रा कर देता है, लगा दे तू पैसे सब, मैं जिता दूंगा। जब वो सारे पैसे लगाता है जिता देता है, फिर वो जितने पैसे जीते होते वो लगाता है, वो हरा देता है। ये राहु का काम है। इसलिए ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, जुआ पंचम घर से खेला जाता है। अब मैं घर की बात बोलूँगा, पहले मैं ग्रह की बात बताई, फिर मैं घर की बात बताऊँगा। पंचम घर होता है लॉटरी का, सट्टे का, जुए का, औलाद का, लव अफेयर का। पंचम घर, पंचम घर से लव अफेयर देखा जाता है, औलाद देखी जाती है, लॉटरी सट्टा जुआ देखा जाता है। अचानक जो पैसा मिलता है, जैसे कि अचानक पैसा किससे मिलता है, लॉटरी से। अचानक पैसा किससे मिलता है, जुए से। और कई दफ़ा तो ये गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है। तो गड़ा हुआ धन कहाँ से आता है, अष्टम घर से। अष्टम घर से गड़ा हुआ धन आता है। तो पंचम घर उसका कर्म स्थान बन गया, यानी कि कर्म पंचम में सोचा, पंचम में अचानक हुआ, तभी गड़ा हुआ धन मिला। देखिए मेरी बातें साइंटिफिक रीजन से हो जाती है जब मैं साइंटिफिक रीजन से बात करता हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए, सब कुछ समझाऊंगा। जुआ क्यों नहीं किसी का बन पाता, क्यों नहीं बन पाता, मुझे ये बताओ, बताओ मुझे। आपको पता है पंचम घर औलाद का होता है, क्यों औलाद कहना नहीं मानती, बताओ मुझे। चलो आज आपको पता होना चाहिए। ज्योतिष के बारे में बहुत ध्यान से समझाता हूँ। कहते हैं त्रिकोण बहुत अच्छी होती है, त्रिकोण तो बहुत अच्छी होती है, तो फिर औलाद ज़्यादातर 99% लोगों की कहना क्यों नहीं मानती, जुआ क्यों नहीं होता, प्यार क्यों नहीं मिलता, बताओ मुझे। 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, क्यों, पता है क्यों, बता दूं। भाग्य का भाग्य, यानी कि 9वां घर। भाग्य से 9वां घर किसका बनता है, पंचम स्थान। देखिए भाग्य का कारक कौन है, गुरु, और पंचम घर का कारक कौन है, गुरु। बहुत ध्यान से सुनिए, भाग्य का भाग्य जगाने वाला ग्रह, और जब भाग्य नहीं जागा तो भाग्य का भाग्य कैसे जागेगा। इसलिए 99% लोगों की पिता और पुत्र की नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती। जब उसने अपना भाग्य नहीं जगाया तो उसका भाग्य कहां से जागेगा। और पंचम घर पता है किसका होता है, पराक्रम का पराक्रम, यानी कि तीसरे का तीसरा पंचम घर होता है। जब तीसरे घर का तीसरा घर दिखा है, पराक्रम अगर किया है नहीं तो आपका पराक्रम कहां से जागेगा। देखिए पंचम घर पता किसका होता है, आपके धन का सुख, परिवार का सुख। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने परिवार को सुख दिया और उसका सुख मर जाए। देखिए देखिए मेरी बातें जब भी आगे की आगे जाती है तो पूरे डीपली आपको समझाता हूं, ऐसे नहीं समझा पाता। चलो बता दूं,
आपके सहन सुख का छठा हाउस होता है पंचम हाउस। सहन सुख का यानी कि सुख की नींद ली, उसका पंचम घर। पंचम घर किसका हो गया? खराब। तो पंचम घर क्यों खराब होता? सुख की नींद को लेने नहीं देता। देखिए, और आपके लाभ स्थान का मार्केश, जो लाभ होता है इच्छाओं की पूर्ति का लाभ क्या बन गया? मार्केश। सप्तम घर बन गया पंचम घर, इसलिए नहीं जा पाते। पंचम घर आपका कर्म स्थान का अष्टम घर, कर्म का अष्टम यानी कि कर्म स्थान का अष्टम बनता है पंचम घर, इसलिए आपका कर्म नहीं जागता जब तक आपका पंचम घर पीड़ित होता है। तो देखिए, तो मेरी बातें तो ऐसे नहीं आगे की आगे जाती। तब जब भी मैं बात करता हूँ साइंटिफिक रीजन से, लॉजिक से बात करता हूँ। क्यों लॉजिक के साथ बात करता हूँ? मुझे पता है ये ज्योतिष को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। जी प्रोफेसर, बात यहाँ पे आती है शॉर्टकट रास्ते की। चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम जो है पैसा कमा लें, तो दिल करता है। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पंचम घर सॉलिड होगा तभी वो तभी शेयर मार्केट में जाएंगे। जी। लेकिन पंचम घर सॉलिड होना चाहिए, और साथ में पंचम घर के साथ में अष्टम घर सॉलिड बहुत जरूरी है जी। क्योंकि पंचम घर का सुख स्थान अष्टम घर बनता है जी। अगर अष्टम घर पीड़ित नहीं होगा, अष्टम घर भी पंचम घर के साथ होगा, तभी वो कॉमोडिटी में पैसा लगा सकता है। तभी वो, अगर पंचम के साथ अगर दूसरा घर सॉलिड नहीं होगा तभी आपके पास, क्योंकि दूसरे घर का सुख स्थान बनता है पंचम घर, तभी आपके पास पैसा नहीं जुड़ पाएगा जब तक वो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दूसरा घर, पंचम घर और अष्टम घर। तो प्रोफेसर अभी घर जो है सारे उथल पुथल है तो आपने अब सीधा करना है, आपने कोई उपाय बताना है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जुआ सट्टे का काम करते हैं, उनके पास कोई और कारोबार नहीं है, सारी जिंदगी जुए सट्टे में निकल गई, लेकिन अब चाहते हैं कहीं ना कहीं स्टैंड हो, अब चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो है स्टैंड करें, तो अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार जो है अच्छी तरक्की पे जाए, तो वो कैसे कर सकता है? तो वो आपने ही बताना है कि दूसरा घर, पंचम घर और अष्टम घर कैसे सॉलिड कर सकते हैं। पहले हम आगे की बाद में बात करेंगे, पहले हम उपाय जानेंगे। शेफाली जी, एक छोटा सा उपाय दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। इस इतने छोटे से उपाय से, ऐसे वैसे तो कुंडली देख के अच्छे ढंग से उपाय दिया जा सकता है, लेकिन मात्र एक छोटा सा उपाय दूंगा जी। अगर अपनी औलाद को सुखी कर लिया, ये तीनों घर ठीक हो जाएंगे जी। कैसे? तो बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? वही तो बता रहा हूं ना जी। मात्र छोटा सा उपाय, औलाद को सुख दे दिया, औलाद का सुख का घर अष्टम घर जाग गया, औलाद को सुखी कर दिया तो आपका परिवार भी बोलेगा इसकी औलाद सेटल हो गई। अगर औलाद को यानी कि सेटल कर दिया, औलाद का कारोबार चलना शुरू हो गया, तो पंचम घर भी ठीक हो गया, औलाद भी ठीक हो गई, दूसरा घर परिवार भी ठीक हो गया, औलाद का सुख यानी कि अष्टम घर भी ठीक हो गया। तीनों घर ठीक हो जाएंगे अगर अपने औलाद को काम खोल के दे दिया। जी प्रोफेसर, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है। तो ऐसे भी कई माँ बाप हैं जिनके बच्चे जो हैं वो सुखी हैं, जिनके बच्चे अपने अपने परिवार में सेटल हैं, अपना अपना कारोबार लेके बैठे हैं, क्या वो लोग शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके बच्चे सेटल हैं वो शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, उसका पंचम घर ठीक है जी। यानी कि मैं अपने पिता को बोल दूं कि अगर कहीं ना कहीं वो, मेरे पिताजी भी अगर मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो वो कर सकते हैं, जिसके बच्चे बढ़िया हैं जी। हम लोग परिवार में 3 भाई बहन हैं, तो सभी अपने अपने परिवार में सेटल हैं, तो अच्छा सभी काम कर रहे हैं, सेटलमेंट है। तो मैं आज अपने पिताजी को फ़ोन करके बोलूँगी आप शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो प्रोफेसर आरिस का आपका घाटा मेरा प्रॉफिट आपका जी। ऐसा जी ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट भी हाफ जी, हाफ कर लीजिए जिसका पंचम घर ठीक है, जिसका पंचम घर बढ़िया है, उसकी औलाद सुखी होगी, उसकी औलाद वेल सेटल होगी। लेकिन औलाद के साथ साथ वो उसका पंचम घर भी ठीक होगा, वो कॉमोडिटी का काम, जुए का काम कर सकता है। लेकिन मैं इनसे इन कामों में मना करता हूँ, कहता हूँ मत कीजिए इन कामों में। कहता ज़्यादातर उजाड़ी होती है, क्योंकि राहु कहीं भी जिंदगी में, राहु किसी का ठीक नहीं होता। राहु का काम क्या है? एकदम से अप करना, एकदम से डाउन करना, ये राहु का काम है। और पंचम घर को खराब करता भी राहु है, क्योंकि गुरु को खराब करने वाला ग्रह सिर्फ राहु ही है। गुरु को एक ही ग्रह खराब करता है, वो है राहु। गुरु का कोई भी दुश्मन ग्रह नहीं है। पहले एक बात और समझ लो, गुरु का कोई भी दुश्मन ग्रह नहीं है। चंद्र किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनो, ग्रहों के बारे में अगर जानना चाहते हो तो। इसलिए राहु को करने वाला एक ही ग्रह खराब है, वो है राहु। गुरु को करने वाला खराब ग्रह राहु। इसलिए राहु अचानक देता है, अचानक छीनता है। इसलिए अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे वो कॉमोडिटी का कुछ भी, जिंदगी में कभी भी रिस्क लेकर काम मत कीजिए। जो पंचम घर होता है रिस्क का भी होता है।
तो रिस्क आपने जब भी लेना है बहुत थोड़े का लेना है, तभी राहु आपका बच्चा होता है। जब आप बल्क में रिस्क लेते हो तो राहु खराब ही ज़्यादातर होता है। ये तो आई बात पंचम घर की जुए की। अब इन्होंने पहली बात की थी जो शेफाली जी ने की थी, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, इंसान गरीब होता है, तब घर वाले तो बिल्कुल साथ होते हैं, रिश्ते नाते भी साथ होते हैं। जब बंदा अमीर बन जाता है तो उसके घर वाले भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं मेरे को बता, मेरे को ये चीज़, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो जाता है। मैं आप सबको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब इंसान के पास पैसा आता है, रुतबा आता है, तो इंसान का लगन लगन जो होता है खुद खुद स्ट्रांग हो जाता है। लगन जब भी स्ट्रांग हो जाता है तो दूसरे घर कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते नाते, चाहे भाई बहन, दूसरा घर परिवार का, तीसरा घर भाई बहनों का, चौथा घर माँ का, पंचम घर औलाद का, छठा हाउस नानकों का, सप्तम हाउस वाइफ का, अष्टम हाउस सबसे पहले जो पीड़ित होगा वो है सप्तम घर होगा, क्योंकि वो सप्तम घर मार्केश होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला इंसान को सप्तम घर होता है। सप्तम और दूसरा घर परिवार का इंसान को कभी भी कहता है, इंसान को 7 दफ़ा ज़िंदगी में मौत आती है। पूरी ज़िंदगी में इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है तो 7 दफ़ा। पहली दफ़ा क्या होता है, जब परिवार की ओर से उसे कोई विछोड़ा झेलना पड़ता है, कोई परिवार का सदस्य मर जाता है, तब भी उसको मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। जब बीवी भाग जाती है तब भी मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। जब बीवी कष्ट देती है तब भी उसे मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। क्योंकि कहते हैं इंसान की स्त्री ही इंसान को करोड़पति बनाती है, इंसान की स्त्री ही इंसान को रोड़पति बनाती है। वो इंसान की स्त्री ही होती है, पत्नी ही होती है। कहते हैं अगर उसकी पत्नी का साथ हो तो वो बंदा अमीर बन जाता है, अगर पत्नी का साथ ना हो तो बंदा गरीब रहता है। तो सप्तम घर पत्नी का होता है, दूसरा घर परिवार का होता है। तभी ये इन दोनों घरों को मार के मृत्यु तुल्य कष्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी नहीं मरता, जब भी मरता है परिवार की ओर से मरता है। इसलिए जब इंसान अमीर होगा तो सप्तम घर सबसे पहले जागेगा। सप्तम घर होता है पत्नी का, तो पत्नी जब भी कामयाब होगी तो सप्तम घर होता है पति का। पति के लिए पति, पत्नी के लिए पति, तो ये दोनों घर जाग जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले सप्तम घर के ही उपाय करने चाहिए, ताकि सप्तम घर को ठीक करना जरूरी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। जब कभी हमारे साथ इंसान तरक्की करता है तो उसका सप्तम घर क्यों जाग जाता है। कोई भी पूरी दुनिया में जब आप अमीर बनोगे, आपके जो सामने दोस्त मित्र होंगे, जो सामने घर वाले होंगे, जल जाएंगे। कोई भी है, आप गली में देख लीजिए, आपने अपना बड़ा मकान बनाया तो सामने वाले बोलेंगे अरे अरे हमारे रित्ते फेंक रही है, हमारे बजरी फेंक रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। कभी भी करके देखो, आप पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आपका सप्तम घर पीड़ित हो गया। कभी भी देखना, आप अपने घर में को थोड़ा सा भी काम करना शुरू कर दो, सप्तम घर, सामने वाला घर वाला थोड़ा सा जलना शुरू हो जाएगा। करके देखिए आप। वो उनकी कसूर नहीं है, उनकी नेचर में नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपका सप्तम घर जाग जाता है, तभी ऐसा होता है। तो उनको ठीक करने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, ताकि आपका घर, वैसे दुनिया में अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहूँ तो मैं भी नहीं हूँ, और कौन से कहाँ से होगा। सच बताऊँ तो मैं सबको बोलता हूँ, पूरी दुनिया में ज्योतिष कहीं नहीं है। ज्योतिष थी जब वो एक आंधी आई अफ़गानिस्तान से, वो हिंदुस्तान को ले डूबी। वो आंधी में हमारा ज्योतिष डूब चुका, मुगलों की आंधी, जब उसमें हमारा ज्योतिष डूब चुका, ख़त्म हो गया। लेकिन हम फिर से ज्योतिष को 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जब कभी सप्तम घर जाग जाता है तो हम खुद पीड़ित हो जाते हैं, हमें मृत्यु तुल्य कष्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसको संभाल के चलना चाहिए। अपना 11वां हाउस को लको लेना चाहिए। 11वां हाउस होता है इनकम का, इनको छुपा, इनकम को कम करना चाहिए। इनको तो वैसे ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तम घर का जो पंचम स्थान बनता है वो आपका लाभ स्थान बनता है। तो जब आपका पार्टनर, जब आपका सामने वाला हैवी होगा तो आपका लाभ स्थान कम हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। कभी भी देखना आप। तो इसी वजह से जब कभी आपके साथ बेनिफिट होता है, लगन स्ट्रांग होता है, तो सप्तम हाउस पीड़ित हो जाता है। जब कभी आपके पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले ससुराल, कोई भी हो, ससुराल में पैसा थोड़ी सी जलन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका सप्तम हाउस बनता है। दूसरे घर का सप्तम हाउस बनता है अष्टम हाउस। अष्टम हाउस ससुराल का भी होता है, नानकों का। अष्टम हाउस किसका होता है? पैतृक संपत्ति का भी होता है। पैतृक संपत्ति मिलती नहीं, अगला कहता है इसके पास तो है, क्या करनी इसको। देखिए, जब आपके पास आता है, तो जब आपके पास पैसा आता है, रुतबा आता है, सुख आते हैं, तो आपका कर्म स्थान खराब हो जाता है। पैसा आएगा, सुख आ जाएंगे। जब सुख होगे, घर में बैठा होगा वेला, तो काम कैसे होगा। जब आपका कर्म जागेगा तो आपका सप्तम हाउस किसका बनता है? सुख का। सुख भाग जाते हैं, इंसान काम ही करता रहता है, सुख नहीं मिलते, आराम नहीं मिलता, आराम से बैठ नहीं पाता। देखिए,
इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब कभी घर का सुख स्थान, जब इंसान स्ट्रांग होता है तो उनका सप्तम हाउस घर में ही उसकी टांगे खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। इनमें उसका कसूर नहीं होता, उनके ग्रहों का कसूर होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानना, लेकिन सप्तम हाउस का पहले उपाय करना चाहिए। अगर सप्तम हाउस का पहले उपाय करते हो, 700 ग्राम जौन चलते पानी में जल प्रवाहित करते हो, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ साथ के, क्योंकि शेफाली जी मेरी तरफ देख रहे हैं तो इनको जी। होगा कि मैं उपाय पूछूं, तो मैं पहले से ही बता देता हूँ। 700 ग्राम जौं, क्योंकि सप्तम हाउस में सबसे ज़्यादा क्यों जौं को ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि सप्तम हाउस का कारका होता है शुक्र, तो शुक्र का चेला है राहु, तो राहु की चीज़ है जौं। तो जौं 700 ग्राम चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए तो आपका सप्तम हाउस अशांत हो जाएगा। देखिए ये मैंने मोटा मोटा बताया, ये मैंने बिना ग्रहों के बताया, लेकिन फिर भी कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे, कुंडली के मुताबिक आपका सप्तम हाउस कौन सा बनता है। और बहुत सी बातें हैं, जब कभी इंसान के पास पैसा आता है तो ऐसा क्यों होता है, पैसा आता है तो उसका भाग्येश जागता है। जब कभी भाग्येश जागता है तो लाभ स्थान होता है सप्तम घर, तो सप्तम घर पीड़ित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाग्य जाग गया, मार्केश खराब होना शुरू हो जाता है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जब भाग्य जागता है तो कर्म हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि भाग्य का धन स्थान बनता है कर्म। इंसान को फ्री नहीं बैठ पाता, इंसान कहता है मैं क्या करूं क्या करूं, मैं वहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। तो कुंडली के मुताबिक आपका भाग्य कौन सा ग्रह बनता है, आपका सप्तम हाउस कौन सा बनता है, आपका जो दूसरा हाउस का मालिक है वो कौन बनता है, आपका चौथे हाउस का मालिक यानी कि सुख स्थान का मालिक कौन सा बनता है। जब भी इंसान को कोई भी ग्रह जागता है तो उसका सप्तम हाउस जाग जाता है। तो सप्तम हाउस कभी भी किसी भी इंसान का अच्छा नहीं होता, सप्तम हाउस को हम मार्केश बोलते हैं। इसलिए कोई कुंडली में ये देखना पड़ेगा बाधक कौन है, जैसे कि 4 लग्नों में सप्तम हाउस का मालिक बाधक होता है, स्थिर लग्नों में 9वें घर का मालिक बाधक होता है, और द्विस्वभाव लग्नों में 11वें भाव का मालिक बाधक होता है। तो देखिए ना, तो बाधक देखना पड़ेगा बाधक कौन सा है, आपका बाधक कौन सा बांध रहा है। जैसे कि 4 लग्नों में हम बोल देते हैं 11वें भाव का, स्थिर लग्नों में 9वें घर का, ऐसे सप्तम भाव में द्विस्वभाव लग्न का देखना पड़ेगा आपका बाधक कौन सा बनता है। तो बाधक जो है आपका कहीं बाधक तो नहीं खराब कर रहा, आपका कहीं बाधक तो नहीं खराब। जैसे कि द्विस्वभाव लग्न का भी सप्तम घर का मालिक बाधक बन जाता है, और बाधक भी बन जाता है सप्तम घर का मालिक, और मार्केश भी होता है द्विस्वभाव लग्न में, तो फिर तो यहाँ पे कठिनाई आ गई। तो स्थिर लग्न में त्रिकोण का मालिक ऊपर से बहुत बढ़िया होता है, ऊपर से बाधक बन जाता है। देखिए ना, तो 4 लग्न में 11वें भाव का बाधक बन जाता है। तो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के मुताबिक आपका बाधक कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है, यहाँ पे ये चीज़ सोचने को मिलती है कि क्या हमारी कुंडली में बाधक बन रहा है कि दुष्भाव बन रहा है, क्या बन रहा है। बाधक भी है और मार्केश भी है, ऊपर से कहते हैं बाधक भी बन गया, मार्केश बन गया, अकारक भी है। अगर कहीं ऐसी कुंडली आ जाती तो ऐसा इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसको उसके घर वाले ही नहीं उठने देते। देखिए फिर वही बात आ गई, घर वाले कभी नहीं उठने देते इंसान को। वो इंसान जैसे ही उठने लगता है वैसे ही पीड़ित होना शुरू हो जाता है, वैसे ही इंसान कहता है कि मैं उठ गया बस, अब मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं। लोग उसके वाह करने शुरू कर देते हैं, घर वाले उसकी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। देखिए देखिए कई घरों में 99% लोगों में उनके घर में ऐसा ही होता है। तो कुंडली के मुताबिक दिखाइए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बाधक है, अकारक है या मार्केश है, तभी तो नहीं ऐसा हो रहा। तो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा आपकी कुंडली खराब होती है, हम दोष देते हैं पत्नी को, हम दोष देते हैं किसी और को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कुदरती जो ग्रह खराब होता है वो उसका घर का फल भी देना शुरू कर देता है, उसको समझ भी नहीं आती। अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं, मेरे पास एक पार्टी आई थी, मेरे बहुत जानने वाले हैं, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप इनकी तरफदारी करते हो, उनकी तरफदारी नहीं करते। फिर चाहे कितने भी प्रमाण दे दो, कितने भी प्रूफ दे दो, आप नहीं समझा पाओगे, क्योंकि उनका ग्रह खराब हो चुका है। क्योंकि ऊपर से 1 साल पूरा खराब था, ऊपर से 1 साल खराब आ गया, ऊपर से ये काम करवा दिया ऊपर ने, तो ग्रह ने तो अपना काम करना ही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो वो आप कह नहीं पाते, जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पाते। उसका एक ही एक चीज़ है रीज़न, कि आपका मार्केश जाग चुका है। वो मार्केश कैसे जागा, जब आपका लगन स्थान स्ट्रॉन्ग होगा तो सप्तम हाउस पीड़ित हो जाएगा, जब कभी सप्तम हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो लगन स्थान पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसे ही
जो कहते हैं ना, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ये सृष्टि रची है, जो ये कुंडली बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई। अगर आप किसी भी चीज़ को हिलाते तो उसका दूसरा घर, जो सप्तम घर होता है, वो पीड़ित हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, कुंडली में आपने बता दिया कि लगन स्ट्रांग होगा तो सप्तम घर पीड़ित होगा, सप्तम घर पीड़ित होगा तो लगन स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा आपने बताया। तो प्रोफेसर साहब, आप कुछ ऐसे रेमेडी बताइए कि पति पत्नी में अनबन ना हो। अगर पत्नी पत्नी में अनबन होगी तो बच्चों में जो है वो बच्चों में भी तनाव बना रहेगा, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो पति पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी पति के बिना अधूरी है। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि दोनों में समझौता जो है, दोनों में प्यार जो है, दोनों में विश्वास जो है वो बना रहे। शिफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि ऐसी बातें बताइए कि जिन दोनों में प्यार बना रहे। जो प्यार सिखाते हैं ऐसे भगवान कौन हुए हैं? जी, कृष्ण देव। वेरी गुड। जो है कृष्ण जी। तो आप कृष्ण जी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए, तो आपके दोनों जीवों में जो प्यार है वो बना रहेगा। देखिए, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जब भी पूरी दुनिया को कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। अगर मोक्ष चाहते हो तो भोले शंकर को, अगर पैसा चाहते हो तो विष्णु भगवान को, अगर प्यार चाहते हो तो जी कृष्ण जी। कृष्ण जी को पूजना स्टार्ट कीजिए। दोनों सुबह मियाँ बीबी जाए, माथा टेक के आए, हर शुक्रवार खास कर जाए, हर शुक्रवार जाए। और जैसे ही आप माथा टेकने जाओगे, जैसे ही आप बुधवार माथा टेकने जाओगे, वैसे तो रोज़ ना जाइए, कहते हैं कि 43 दिन का समय होता है, 43 दिन लगातार जाए तो प्यार बना रहेगा। लेकिन आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं तो भी आपकी भगवान कृष्ण सुन लेते। 16 का रस पूर्ण थे, हर चीज़ को समझ लेते थे, माप लेते थे, जांच लेते थे, किसको कहाँ पे रखना, ये बल बुद्धि भी देते थे, दिमाग भी देते थे भी किसकी जगह कहाँ पे है। तो ऐसी बुद्धि आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। कीजिए, फिर देखिए। जी जी प्रोफेसर साहब, कृष्ण जी की मूर्ति जहाँ उनकी फ़ोटो अगर बेडरूम में लगा ली जाए तो वो गुड है? नहीं, शिफाली जी, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। किसी भी देवी देवते की मूर्ति फोटो बेडरूम में कभी नहीं लगानी जी। चाहिए। ड्राइंग रूम में फोटो वगैरह लगा सकते हो, लेकिन बेडरूम में किसी भी देवी देवते की फोटो नहीं लगानी। जी, आज प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि अगर पति पत्नी में प्यार चाहिए तो आप कृष्ण जी की आराधना भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। आप प्रोफेसर गुरदीप बड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।